3 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने दे रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग सोर्सेस से जानकारी सामने आ रही, कई लोग कुचल गए हैं, दर्जनों घायल हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी जब तक प्रशासन और पुष्टि नहीं करता तब तक हम कोई संख्या आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन यह बात तय है कि भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई लोगों के कुचले जाने की इस वक्त खबर सामने अलग अलग सोर्सेस से सामने आ रही है। और ये शानदार जीत का जश्न, एक दुखद मातम में यहां पर जरूर बढ़ गया है। अभी क्या क्या प्रशासन क्या कर रहा है आनंद? क्या विक्ट्री परेड को टाल दिया गया है, जो विक्ट्री परेड अभी होनी थी ठीक इसी वक्त? जी राजीव, देखिए अभी तक इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं की गई है हम लोगों के साथ में कि कहीं विक्ट्री परेड को कैंसिल किया जा रहा है या नहीं। मगर प्रशासन जो है, जो लोग वहां पर स्टैम्पेड में जो उसका भीड़ में इसलिए गए हैं, उनको उठाकर तुरंत प्रशासन अस्पताल की तरफ लेकर जा रही है और एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। वहां हमने देखा आखिर किस तरह से जो फैंस हैं उन्होंने ही सबसे पहले वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने जब स्टैम्पेड की घटना हुई, और फिर साथ ही साथ जो पुलिस की प्रशासन वहां पर मौजूद थी तो उन्होंने भी उनका तुरंत साथ दिया और लोगों को उठाकर अस्पताल ले गए। मगर अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है राजीव कि आखिर ये जो विक्ट्री परेड वाली जो वहां पर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है, इसको कैंसिल किया गया है या नहीं, ये अभी कुछ देर के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि 18 साल से इंतजार था बेंगलुरु को कि उनकी टीम आईपीएल की पहली बार कोई खिताब जीत सके आईपीएल की, तो इस बार वो खिताब बेंगलुरु ने जीता था। मगर उन्हें नहीं पता था कि ये खिताब का जश्न इस तरह से मातम में बदलेगा, जहां पर जो उनके ही फैंस हैं, जो काफी लॉयल फैंस कहे जाते हैं बेंगलुरु टीम के, 18 साल से टीम का साथ देते आए हैं। मगर इस तरह से, जिस तरह से ये दर्दनाक घटना हुई है, इस तरह से कहीं ना कहीं ये अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन क्या निर्णय लेता है, कि वो इस पे जाता है, सेरेमनी के साथ जाता ठीक है, है, या फिर उसको कॉल ऑफ करता ठीक है। राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, हमारे साथ है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह, और ज्यादा जानकारी और विस्तार से और क्या आपके पास आ रही है, दर्शकों के लिए साझा कीजिए राकेश। देखिए राजीव, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शानदार जीत का जश्न जो है एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया है। जो दृश्य है, कारण जो है कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आरसीबी के विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मच गई। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ से 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जिनमें एक महिला और 2 पुरुष की बात सामने आ रही है। राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। और जो प्रत्यक्षदर्शी से जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसकी माने तो जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई। राजीव, ये अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। 3 लोगों की मौत की खबर आप दे रहे हैं, घायलों की भी संख्या इस भगदड़ में कम नहीं होगी। राकेश, मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उचित कदम एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उठा रही होगी, घायलों को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश अस्पताल की। देखिए राजीव, जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर जो है जाने के लिए मची है भगदड़, और जिससे अफरा तफरी मची और कई लोग कुचल गए और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो हमारे पास शुरुआती जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज जो है मौके पर मौजूद है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में चूक की आशंका जताई जा रही है। ये शुरुआती जो खबरें आ रही हैं ग्राउंड जीरो से। राजीव, शुरुआती खबरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि आयोजकों और पुलिस ने इस बात को एंटिसिपेट ही नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि भीड़ इतनी बढ़ेगी, और शायद भीड़ को कंट्रोल करने की वो तैयारी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। देखिए राजीव, सही कहा आपने, क्योंकि जो आयोजक थे उनकी पूरी तौर पर इस तरह के आयोजन आप करते हैं तो आपको अनुमान होना चाहिए कि 18 साल के बाद जश्न हुआ है और जश्न के लिए जो वहां पर लाखों लोग पहुंच जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी तौर पर नाकाफी। तो ऐसी स्थिति में ये भगदड़ मची है, और भगदड़ का जो दृश्य टेलीविजन स्क्रीन पर साफ दिखाती है कि जो व्यवस्था है पूरी तौर पर नाकाफी।
आप देख रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश बता रहे हैं कि पूरी तौर से नाकाफी, दोनों तरफ हर कहीं ऐसी भीड़ है कि इस भीड़ में लोगों का फंसना। और एक एक करके देखिए, हम तस्वीरों में पहली तस्वीर को देखें किस तरीके से लेके भाग रही है पुलिस, जो लोग इसमें कुचले गए हैं। मुझे ऐसा लगता है राकेश, गंभीर हालत बहुतों की हुई है जितनी भीड़ यहां पर दिख रही है। देखिए, जिस तरह से जो दृश्य है उसमें साफ देखिए टेलीविजन स्क्रीन पे कि आखिरकार व्यवस्था जो है किस तरह से नाकाफी है, क्योंकि यहाँ पर जो तंत्र है वो कहीं न कहीं पूरी तौर पर फेल होता दिख रहा है। देखिए आप भगदड़ का दृश्य, अब आखिरकार क्या कारण रहा कि भगदड़ मची, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन इस तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी तौर पर चरमराई हुई, और जो लाखों लोग यहाँ पर भीड़, अगर देखिए तो अगर आयोजक इसका अनुमान नहीं लगा पाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अव्यवस्था की स्थिति है। अव्यवस्था की स्थिति है। राकेश कुमार सिंह बता रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान बाहर अंदर इस तरीके से चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ बढ़ गई थी कि जो कि बेकाबू हो गई। इस भगदड़ में कई लोग कुचले हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, ऐसा भी पता चल रहा है। कई घायलों की हालत बहुत गंभीर भी है। ये लोगों को ले जाते हुए जो बच्चे गिरे, जो दबे हैं इस भीड़ के भगदड़ के दौरान, स्टैम्पेड के दौरान, उनको ले जाया जा रहा है यहां से। और जो खिलाड़ी हैं, उम्मीद यही है कि आरसीबी की विक्ट्री परेड फिलहाल के लिए अभी स्थगित ही है, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से किसी तरीके का कोई कमेंट आया। ये इस वक्त विधान सौधा के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर आईपीएल के आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, सभी खिलाड़ियों को जो विनर ट्रॉफी लेकर आए हुए थे। और दूसरी तस्वीर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की। आनंद भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, कोई और जानकारी आ रही है घायलों को लेकर? क्या बीसीसीआई की तरफ से कोई रिएक्शन आया? जी देखिए, कल सबसे पहले आरसीबी ने अपने ऑफिशियल एक हैंडल से लोगों को बताया था, अपने फैंस को बताया था कि आखिर किस तरह से एक जो विक्ट्री परेड सेरेमनी है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम पे होगी शाम के 5 बजे बेंगलुरु में। तो उसी को लेकर लोग वहां पर आ चुके थे, और आरसीबी ने ये भी आग्रह किया था कि जो पुलिस का आपका ये है, जो गाइडलाइंस उन्होंने दे रखी है सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर, उनको पालन करना होगा। मगर जब इस तरीके से जहां सारे सितारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मौजूद थे इस विक्ट्री परेड के हिस्से के दौरान में, तो वैसे में उस के लिए खास तौर पर वहां पर जिस वो हो गई, और इसी का नतीजा था कि आखिर किस तरीके से इस तरह का जो एक बड़ा स्टैम्पेड, जो एक बड़ी भगदड़ थी, वो वहां पे चिन्नास्वामी स्टेडियम के ठीक मेन गेट के बाहर हुआ। और 40,000 की भीड़ ऐसी बताई जा रही है कि करीब बाहर थी स्टेडियम के, और सेम कैपेसिटी स्टेडियम के अंदर भी है बैठने की फैंस को लेकर, जहां पे सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे में अगर हम कुल अनुमान लगाए तो करीब करीब 80,000 की जो भीड़ थी वो सड़क पर उस वक्त मौजूद थी। तो ऐसे में अब ये बड़ा ही प्रश्न है कि आखिर क्या निर्णय लेती है कर्नाटक सरकार, क्योंकि खुद आज उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के डीके शिव कुमार गए थे सारे खिलाड़ियों को वहां पर एयरपोर्ट पे, जो एचएएल का एयरपोर्ट है उस पे जाकर उन्होंने रिसीव किया था। उसके बाद उन्हें विधानसौधा लाकर उन लोगों को सम्मानित किया गया था, और फिर वहां से विक्ट्री परेड लेकर आनी थी चिन्नास्वामी स्टेडियम पे, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आ गई थी। और उस भीड़ के कारण ही जो वहां पर व्यवस्था थी वो चरमराती हुई दिखी, और इसी का कारण था कि जिसमें अभी जो 3 मौतें की खबर आ रही है वो सुनिश्चित हो चुकी है। उसमें बताया ऐसा भी जा रहा है कि एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। जी राजू, एक छोटा बच्चा भी मौजूद है, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता, हमारे साथी इस जानकारी को उतना ही बता रहे हैं जो अभी शुरुआती तौर पर सामने आई है। हालांकि कई सूत्रों से जानकारी आ रही है कि यहां पर लोग बहुत ज्यादा कुचले गए हैं। राकेश मेरे साथ, हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या चिन्नास्वामी से लोगों को निकालने की अब प्राथमिकता है एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस के लिए? क्योंकि अब वहां पर जितनी जल्दी लोगों को निकाला जा सकेगा इस घटना को और बढ़ने से रोका जा सकेगा, क्योंकि भीड़ मौजूद रहेगी तो ये घटना आगे भी बढ़ सकती है। देखिए, जिस तरह से जो शुरुआती जानकारी आ रही है राजीव, उसमें जो खबरें हैं उसमें
3 लोग के जो है मारे जाने की खबर आ रही है, ये सूत्रों से हमें जानकारी है। साथ ही साथ कई जो है घायल हैं जिनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये संख्या बढ़